हम लोग पढ़ना है 2.2 पढ़ रहे थे ना, क्लास 8 प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो, बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग को 6 पढ़ना है। 6 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझना। कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं। यहाँ पे जो क्या क्या दिया है, कुल सिक्का कितना दिया है, कुल सिक्कों की संख्या दिया है 160। कुल कितना सिक्का है, 160 सिक्का है। इसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। कितने कितने हैं, अब वो मालूम है कितना है, लेकिन 1 रुपए वाला सिक्का है, 2 रुपए वाला सिक्का है और 5 रुपए वाला सिक्का है। टोटल मिला के 160 सिक्के हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। टोटल 160 सिक्का है और कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य बराबर 300 रुपया है। टोटल कितना रुपया है, 300 रुपया है। 160 सिक्का है लेकिन 300 रुपया टोटल है। अब देखो क्या कर रहा है, यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है, तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सही प्रकार के अलग अलग सिक्कों की संख्या निकालना है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या कर रहा है, कह रहा है 2 रुपए के, अब यहाँ पे मानेंगे, किसको माने, तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो, बोलो, 3 गुनी है। चलो, ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 5 रुपए के 3 गुना है। 2 रुपए वाला सिक्का तो हम क्या मान रहे हैं, पहले 5 रुपए वाला ही सिक्का मान ले रहे हैं। यानी यहाँ पे माना कि 5 रुपए वाली सिक्कों की संख्या बराबर x। मान लिए 5 रुपए वाला कितना सिक्का है, x सिक्का है मान लो। अब क्या कर रहा है, अब ये जो कह रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है, यानी 5 रुपए वाला जब x सिक्का है तो 2 रुपए वाला कितना सिक्का होगा, इसलिए तो बस वही करेंगे। इसलिए 2 रुपए वाली सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 रुपए वाला का 3 गुना है ना, तो x गुना 3 यानी ये हो जाएगा 3x। क्लियर है, 2 रुपए वाला कितना सिक्का हो गया, 3x। अब थोड़ा ध्यान दो, 5 रुपए वाला x हो गया, 2 रुपए वाला 3x हो गया, तो 1 रुपए वाला कितना होगा, इसलिए 1 रुपए वाला सिक्कों की संख्या कितना होगा, ध्यान समझना। टोटल सिक्का कितना है 160, इसमें से 5 रुपए वाला x सिक्का है और 2 रुपए वाला 3x सिक्का है, तो 1 रुपए वाला कितना सिक्का होगा। तो टोटल सिक्का में से अगर इन दोनों को घटा लिया जाए तो सिर्फ 1 रुपए वाला बचेगा ना। हम क्या करेंगे, टोटल सिक्का में से यानी 160 में से इसको 5 रुपए वाला भी घटा लेना है और 2 रुपए वाला भी घटा लेना है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 1 रुपए वाला बचेगा ना, सिर्फ 1 रुपए वाला बचेगा। इन टोटल सिक्का कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x, यानी 1 रुपए वाला सिक्का कितना है, अब 160 माइनस 4x सिक्का, सिर्फ 1 रुपए वाला। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रश्न अनुसार फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार ध्यान समझना, टोटल कितना सिक्का कर रहा है, 160 सिक्का, तो उसे तो हम निकाल दिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुल कीमत दिया है 300 रुपया, 300 रुपया दिया है ना। अब थोड़ा ध्यान समझना, जब 5 रुपया है, 5 रुपये वाला अगर 2 सिक्का है तो क्या होता है, 2 से गुना कर दो, टोटल कीमत आ जाता है, आता है ना।
जब 5 पहला मान लो कि 2 सिक्का है तो कितना रुपया होगा? 10 रुपया। गुना कर लेते हैं। 2 रुपया वाला अगर 8 सिक्का हो तो कितना होगा? 16 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी ध्यान से समझना, जब 5 वाला सिक्का कितना है? x सिक्का है, तो टोटल रुपया कितना होगा? 5 रुपया वाला कितना x सिक्का है, तो टोटल रुपया कितना होगा? 5x रुपया। क्लियर है? अब देखो 2 रुपया वाला सिक्का कितना है? 3x, तो टोटल कितना रुपया होगा? 3 दूना 6x रुपया। और 1 रुपया वाला 160 माइनस 4x है, तो क्या होगा? 1 से गुना होगा ना इसमें, तो उतना टोटल आ जाएगा। तो 160 माइनस 4x और गुना में क्या करेंगे? 1। इसमें तो गुना 5 किए तो 5 सिक्का था, तो 5 से गुना, 5 पहला 5 से गुना, 2 रुपये वाला है 2 से गुना, और 1 रुपये वाला है तो 1 से गुना, और सभी को जोड़ेंगे। ये भी कुल रुपया है, 5 रुपये वाला कुल रुपया आ गया, फिर ये भी कुल रुपया 2 रुपये वाला के हिसाब से, और 1 रुपये वाला कितना है उसके हिसाब से ये टोटल आ गया। सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा? सबको जोड़ने के बाद 300 रुपया। तो बराबर में क्या लिखेंगे? 300। अब इसे हल कर लो। ये हो गया 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। हल करेंगे। 5x और 6x, 11x में से 4x घटेगा तो 7x, और प्लस में 160 बराबर 300। अब ध्यान दो इधर, ये 7x बराबर कितना होगा? 7x बराबर 160 इधर जाएगा तो घटेगा ना, यानी 300 माइनस 160, यानी कितना? 7x बराबर 0। ये हो जाएगा, यहां बच गया 3 सॉरी 4, और ये बच गया 140। बात नहीं, 7x बराबर 140 7 से काट सकते हैं ना, 7 दूना 14। x का मान कितना आया? 20। अब x का मान जब 20 आ गया तो 5 वाला सिक्का कितना आ गया हम लोग का? x का मान आ गया ना, तो 5 वाला सिक्का कितना आ गया? 20। अतः यहाँ पे लिख देंगे था 5 रुपये वाला, 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या बराबर, बात नहीं, 5 रुपये वाली सिक्कों की संख्या बराबर कितना? x था ना, x का मान कितना है? 20। ये आ गया पहला। अब 2 रुपये वाला सिक्का कितना आएगा? 2 रुपये वाली सिक्कों की संख्या बराबर कितना होगा? 3x है, यानी 3 गुना x का मान 20, यानी कितना? 60। क्लियर है? अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा? 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4, और x का मान कितना है? 20, तो गुना 20 लिख लो, यानी 160 माइनस कितना? 80। 160 में से 80 घटेगा तो 80। यही हम लोग का सभी आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरह से टोटल क्वेश्चन का आंसर करना है। तो नोट करो।